हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज, इससे पहले मैथ्स और जो जीएस है उसकी पीडीएफ की आंसर की आपको दे दी है डीएलएड एग्ज़ाम की। तो इस पार्ट्स में हम करेंगे आंसर की, जो कि होगी रीजनिंग की। ठीक है, तो रीजनिंग का जो आपका क्वेश्चन पेपर था गाइज, वो था 51 से लेकर के 100 तक। तो उसी की अभी आंसर की हम प्रोवाइड करवाऊँगा। अगर अभी तक आपने चैनल को गाइड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, दी गई आकृति के निर्माण में सीधी रेखाओं की न्यूनतम संख्या कितनी है। तो देखो, यहाँ पर 4 तो आ जाएगी इसमें। ये आपका एक आयत बन रहा है, एक आयत ये बन रहा है 8 और एक आयत ये बन रहा है 4। 4 4 8 4 12 तो ये हो गई। ठीक हो गया। अब एक बीच वाली रेखा बच गई, ये 13। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति समाहित है। तो देखिए, अगर ये आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगी कौन से वाले में, इस फिगर में। ठीक है, इस तरीके से ये आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है, दिए गए उत्तर विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे खाली जगह में भरने पर पैटर्न का पता चले। तो देखिए, ये जो पैटर्न हो जाएगा आपका, ये फॉलो करेगा कौन सा वाला गाइड, ऑप्शन नंबर डी। ठीक हो गया। नेक्स्ट है 54, आपका घड़ी दी हुई है और आपने इसको क्या बताना है, आपको बताना है दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखिए, जब इसे आप दर्पण में देखेंगे गाइज, दर्पण आपका कहाँ पर रखा हुआ है, इधर अगर दर्पण है, ठीक है, तो ये चीज़ ऐसे हो जाएगी, आपकी पलट जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, मोटी सुई आपकी इधर और ये इधर। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, आकृति में टुकड़ों में कौन सा सही विकल्प है, मतलब ये सबको मिलाकर ये कौन सी आकृति बन जाएगी आपका। तो देखो, डी को अगर आप देखो तो ये और ये उल्टे दो त्रिभुज, ये दोनों मिल जाएंगे, ये भी मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 6 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या है। तो 6 के विपरीत बताना है आपको। देखो, 4 और 2 इसमें से ले लो, 4 और 2 इसमें से ले लो, दोनों कॉमन है। तो 6 और 1 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला के लिए सही विकल्प चुनिए। तो ये क्या है, देखो 4 2 का वर्ग होता है, फिर 3 का वर्ग लिखा है, उसके बाद आपका 5 का वर्ग, फिर 11 का वर्ग। तो बची हुई संख्या यहाँ पर 7 का वर्ग, मतलब 49 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ए और बी डी के बच्चे हैं, ए का पिता कौन है। ए और बी क्या है गाइज, ये ए और बी ये डी के बच्चे हैं। तो ए का पिता कौन है, यह जानने के लिए कौन से कथन की जरूरत है। सी ए का भाई है और ए का पिता है। सी ए का भाई है और ई का पिता है, इससे तो होगा नहीं। एफ ए की माता है, ए की माता एफ है। ठीक है, इससे पता चल जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, पिता। तो केवल दो, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों को उचित क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले क्या होता है गाइज, विज्ञापन आता है 5, फिर आपके बाद आवेदन किया जाता है। तो 5 6, 5 6 आपका 3 में है। फिर आपके बाद साक्षात्कार होगा, 5 6 2 3 4 1, 5 6 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अजय के पास कुल 480 रुपये हैं। 1 रुपये के माना एक्स नॉट है, 5 रुपये के 5x हो जाएंगे, 10 रुपये के 10x। क्यों, क्योंकि नोटों की संख्या बराबर है। तो ये बराबर 480। तो 10 5 15 और 1 16, 16x की वैल्यू 480। तो x कितना आ जाएगा, 30। तो आपसे क्या पूछा है, उसके पास कुल नोटों की संख्या। तो कुल नोट कितने हो जाएंगे गाइज, x 30 है तो 30 30 60 30 90, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अमर और कविता एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। अमर ने एक दिन में 225 पृष्ठ की पुस्तकें के 80 पृष्ठ पढ़े। तो इसने कितने पृष्ठ पढ़े, 80 बट्टे 25 225। जबकि दूसरे ने 2/5, ठीक है, उसी पुस्तक के 2/5 पृष्ठ पढ़े। उक्त जानकारी के आधार पर निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पुस्तक के 2/5, जबकि पुस्तक में पृष्ठ कितने हैं गाइज। तो ये तो रेशियो पे ही हो गया, यहाँ से आप काट लो, 5 से कट जाएगा आपका ये। ठीक है, 5 एकम 5 3 5 छक 30 और ये 5 चौको 20 और 5 नम 45। तो यहाँ से इसको भी हम 49 बना सकते हैं क्या, 5 चौको 20 5 नम 45, और ये कटेगा नहीं आपका। ठीक है, देखिए गाइज, ये क्या था, 80/225। ठीक है, 5 से 16 पंचे 80, 5 चौको 20, 2 5 50 25।
तो 16/45 तो आपका ये आ जाएगा, और दूसरे ने पढ़े हैं 2/5, तो इसको 45 बना लो, 9 से गुणा कर लो। ठीक है, 9 दूना 18/45। अब देखो भिन्न बराबर हो गई, ये 16/45 है, ये 18/45, किसने ज़्यादा पढ़े? 18/45 जो, तो कौन सा हो जाएगा? जो कविता है इसने ज़्यादा पढ़ा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप में सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर स्थानांतरित कर दिया जाए? तो देखो 26/13 करोगे तो 2 आ जाएगा, 19 चको 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 चको 76 हो जाएगा आपका। ठीक हो गया। अब अगर आप यहाँ से देखो तो हमें बनाना है 80, तो यहाँ पर अगर मैं माइनस कर दूँ और यहाँ पर प्लस कर दूँ, ठीक है, तो ये 74 और 6 80, तो माइनस और प्लस को आपको चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, सुमन कविता से लंबी है, सुमन कविता से लंबी है लेकिन राधा से छोटी है, तो राधा यहाँ पर हो जाएगी। गीता पूजा से छोटी है और पूजा कविता जितनी लंबी नहीं है, पूजा कविता जितनी लंबी नहीं है लेकिन गीता पूजा से छोटी है, तो गीता हो गई ये। तो आपसे पूछ रहा है ऊंचाई के अनुसार हो तो मध्य में कौन होगा, तो मध्य में के हो जाएगी, कविता, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। कुछ बालक एक पंक्ति में बैठे हैं, पी बाएं से 14वें स्थान पर है, पी जो है ये बाएं से कौन से स्थान पर है? 14वें पर है। क्यू दाएं से 7वें स्थान पर है, क्यू दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है। पी और मध्य के बीच में 4 बालक हों तो पंक्ति में कुल बच्चे, तो देखो 14 और 7 21, 21 और 4 कितना हो जाएगा आपका? 25 हो जाएगा, तो 25 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा गाइज? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रिंट को RUMSZ, तो देखो PQR, आर के बाद RSTU, तो एक छोड़ रहा है, फिर 2 छोड़ रहा है, फिर 3 छोड़ेगा, फिर 4 छोड़ेगा, उसके बाद 5। ठीक है, तो 65 का यही पैटर्न आप फॉलो करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा गाइज इसका? देखो P के बाद एक छोड़ के R, तो D के बाद DE छोड़ के F लिख दो। ठीक है, R के बाद STU छोड़ा है, तो R के बाद आप भी क्या कर दो? STU आ जाएगा, FU। तो देखो ये FUMS सेम है ना। अब आप लास्ट देखो, पहले में एक छोड़ा, 2 3 4 5, के बाद 5 छोड़ दो, LMNOP Q, तो R। ठीक है, P 1 2 3 4 5 छोड़ के Q आ जाएगा, तो Q कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। नेक्स्ट है, निम्न, तो गाइज इसमें आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं। सभी अनुभव सुखद होते हैं, कुछ अनुभव सुखद होते हैं, कोई अनुभव सुखद नहीं होता, कुछ अनुभव सुखद नहीं होते। तो देखो चौथा जो कथन है वो सत्य है, कुछ अनुभव सुखद नहीं होते हैं। तो कौन सा इनमें से निश्चित रूप से निष्कर्ष निकाला जाता है ये पता करना है। अगर कुछ अनुभव सुखद नहीं होंगे तो क्या सभी अनुभव सुखद होते हैं ये बोल सकते हो? देखो कुछ अनुभव सुखद होंगे, कुछ अनुभव सुखद नहीं होंगे, कुछ तो कभी भी नहीं होंगे ना सुखद, तो सभी अनुभव सुखद कभी हो ही नहीं सकते। तो ऑप्शन ये क्या हो जाएगा? पहला, ये निष्कर्ष हमेशा सत्य होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राम पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है और 10 मीटर जाता है, उत्तर की ओर 20 मीटर जाता है, फिर पूरब की ओर 10 मीटर जाता है। तो प्रारंभिक बिंदु से दूरी, तो इसको इससे कनेक्ट करोगे आप, तो देखो ये 20 है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आनंद रानी की पुत्री है। ठीक है, आनंद जो है ये क्या है? रानी का पुत्र है, तो रानी ऊपर हो जाएगी। राजीव रानी का भाई है, राजीव और रानी आपस में क्या है? भाई है। नेहा की एक बेटी है, रश्मि। नेहा राजीव की बहन है, ये राजीव की बहन कौन है? नेहा, और इसकी एक बेटी है रश्मि। और आपसे पूछ रहा है आनंद रश्मि के साथ कैसे संबंधित है, तो देखो एक ही लाइन में आ रहे, तो मौसेरा भाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सीमा सुमित से आयु में 2 गुनी है। तो देखो एक बना लो सीमा, और आपकी दूसरी क्या हो जाएगी गाइज? दूसरा है सुमित। अब कह रहा है सीमा जो है अगर ये x वर्ष की है तो सुमित से आयु में 2 गुनी है। ठीक है, अगर सुमित x है तो ये कितना होगा? 2x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? सीमा 2 गुनी है सुमित से। 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व ये कितने की होगी? 2x - 3 की, और ये कितने का? x - 3। सुमित से आयु में 3 गुनी थी, इससे कितनी थी? 3 गुनी, तो बराबर कर दो 3x और ये 2x, तो इसको इधर ले जाओगे तो x, ये आपका 3 तिया 9, तो -3 प्लस का 9 6। ठीक है, तो x कितना आ गया? 6 आ गया। अब आपसे पूछा क्या था? इस समय सीमा की आयु क्या है? तो सीमा की आयु अभी क्या है देख सकते हो, 2x है, 6 का दुगना
12 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न श्रेणी में प्रश्न सूचक चिन्ह पर क्या आएगा। तो पहले देखो 6 के बाद 8 आ रहा है, 2 जोड़ दिया मैंने। फिर 8 के बाद 11, 3 जोड़ा। 11 के बाद 15, 4 जोड़ा। तो 15 में आप कितना जोड़ोगे, 5, तो कितना आ जाएगा 20। तो 20 मतलब ऑप्शन ए या बी। फिर नेक्स्ट को देख लो, सी, 7 में 10 जोड़ा मतलब 3। फिर आपने अगला 4 जोड़ा है, फिर 5 जोड़ा है, तो आप क्या जोड़ देंगे, 6। तो 19 में 6 जोड़ेंगे तो 25। तो 20 और 25, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 5 नाटकों ए बी सी डी और ई का सोमवार से शुक्रवार तक लगातार क्या होता है, मंचन होता है। अब कहा है सी का मंचन ए के ठीक बाद होता है। सी का मंचन ठीक किसके बाद होता है, ए के बाद होता है। तथा सी और डी के मध्य 2 नाटकों का मंचन है। माना यहाँ पर ये हो गया, फिर उसके बाद कौन आ जाएगा, डी। तो उसके बाद कह रहा है सर्वप्रथम बी का मंचन होगा। तो ऊपर सबसे ऊपर किसका आ जाएगा गाइज, ये बी आ जाएगा। ठीक हो गया, ये बी सबसे ऊपर हो जाएगा। तो उसके बाद कौन बच गया, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी, तो ये ई हो जाएगा। तो बी डी ई ए सी। नाटक सी का मंचन कब हुआ, तो सोमवार, मंगल, बुध। ठीक है, बृहस्पति, शुक्र। ऑप्शन नंबर सी। ई और बी के बीच कितने नाटक हैं, तो देखो ई कहाँ है हमारा, ये है, बी ये है, तो एक नाटक हो रहा है डी, तो ऑप्शन ए। फिर बी डी ई ए सी मंचन का क्रम पूछा है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि अगस्त की 22 तारीख को रविवार हो तो 22 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था। तो दोनों में गैप कितने का है गाइज, 28 माइनस 22, 6 दिन का ना। तो 6 दिन या तो आगे बढ़ा दो, अब आगे बढ़ाने का मतलब एक दिन पीछे कर लो सिंपली। तो शनिवार आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहा है तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण कितना होगा। तो ये क्या होता है, 30h माइनस 11/2m। तो कर लो आप, देखो 30 इंटू एच कितना हो जाएगा, 8 माइनस 11/2। मिनट की जगह कितना है, 20। तो 2 से इसे काट दो 10 बार, 11×110, 8 तियाँ 24। 240 में से 110 घटाओगे तो आंसर आ जाएगा 130। नेक्स्ट, ये सिंपल था। देखो 11 के सामने 121, 9 के सामने 81, 7 के सामने 49, तो 13 के सामने 169 आ जाएगा। ये वर्ग हो रहा है, ठीक हो गया संख्याओं का। अगला है 2 और 4 के सामने 20 लिखा हुआ है। 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 16 और 4 20, 9 और 81 90। तो 1 का वर्ग 1, 7 का वर्ग 49। तो आपका क्या हो जाएगा, 49 + 1 50। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक समूह के 8 सदस्य ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया, कुल कितने बार हाथ मिलाए गए। तो फॉर्मूला होता है इसका गाइज NC2। ठीक हो गया, n 8 सदस्यों ने मिलाया था तो 8 फैक्टोरियल बट्टे 8 माइनस 2 6 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। इस 8 को 7 गुणा 6 फैक्टोरियल में लिख लो, 6 से 6 कट जाएगा, 2 चौको 8, 7 चौको 28। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अगर हम BRACADABRA को क्या कर दें, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिख दें। तो देखो 4 ए आए, 1 2 3 4। उसके बाद आपका 2 बी है, 1 सी है, फिर DRR। तो देखो सेकंड लास्ट पे आर, एक तो इसकी पोजीशन सेम आ रही है, और उसके बाद तीसरे नंबर पर ए जो है इसकी पोजीशन सेम आ रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं, पी क्यू की बगल वाली सीट पर बैठा है। पी क्यू की बगल वाली सीट पर बैठा है। अब क्यू ऐसे भी बैठ सकता है, ठीक है, लेकिन आर के बगल में नहीं। लेकिन मतलब पी जो है वो आर के बगल में नहीं बैठा, तो आर को यहाँ पर बैठाना पड़ेगा। फिर कह रहा है, यदि आर एस के बगल में नहीं बैठा, आर एस के बगल में नहीं बैठा तो यहीं पर बैठेगा। तो एस के बगल की सीट पर कौन बैठा है, देखो चाहे इस डायग्राम से देख लो चाहे इस डायग्राम से देख लो, दोनों ही केसेस में केवल पी बैठेगा। नेक्स्ट है, अगर दिल्ली को आपको 1 2 3 4 5 और कोलकाता को 6 7 3 ये लिखा गया है, तो होटल को क्या लिखा जाएगा। तो देखो कॉमन है एच, देख लो एच यहाँ दिल्ली में सेकंड लास्ट है ना, तो एच को लिखा जाएगा 4। तो 4 से आपके 3 ऑप्शन है, ये तो हो नहीं सकता। फिर लास्ट ऑप्शन देखो एल, DEL में तीसरा अक्षर 3, ठीक है, यहाँ 3 तीसरा अक्षर एल है, यहाँ तीसरा 3 है, तो 4 से स्टार्ट होना चाहिए, 3 पे ख़त्म।
ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक पार्टी आयोजित की गई जिसमें दादी, पिता, माता, देखो दादी सबसे ऊपर आ जाएगी, फिर इसके बाद फादर और वहाँ पर मदर होंगी। 4 पुत्र हैं इनके, तो ये 1 2 3 4, इनकी क्या है गाइज, पत्नियां भी हैं, ठीक है, तो ये फीमेल भी है इनके साथ। और प्रत्येक पुत्र के एक पुत्र एवं 2 पुत्रियां, फिर सबकी 2 2 पुत्रियां, तो ये भी 2, ये भी 2, तो देखो 2 दूना 1 2 3 4, 4 दूना 8, तो ये हो गए 8 के बाद 4 12, 13 और 1 14, तो टोटल फीमेल कैंडिडेट्स कितनी हो गई, 14 हो गई। नेक्स्ट है, निम्न श्रृंखला में कौन सा प्रश्न वाचक चिन्ह पर क्या आएगा, ठीक है, तो देखो BCDEFGH मतलब 2 2 का गैप है, तो जेड के बाद ABC, सी से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अनुक्रम बनाना है, देखो डैश ए डैश ए डैश डैश BAB डैश BA। अब यहाँ से 4 4 पे छोड़ो ना, अगर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 BA यहाँ है, तो सब में बैठा दो BA, देखो बन गया, तो ट्रिपल बी आने चाहिए, ट्रिपल बी ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट है आपका, अब आपको आकृति बतानी है गाइज, देखो अगर आप ध्यान से इसे, पहले में त्रिभुज है और अंदर गोला है, अंदर वाली आकृति बाहर आ गई, ठीक है, फिर देखो आयत अंदर था, तो आयत कहाँ आ गया, बाहर, फिर देखो त्रिभुज था, त्रिभुज बाहर आ गया, तो अब ये जो 5 भुजाओं का वाला है ये कहाँ आ जाएगा, बाहर को और आ जाएगा आर्क, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ठीक है, ये देखिए, ये बिंदु आपके तीर पहले यहाँ थे, फिर तीर को घुमा दिया ऐसे, तो यहाँ आ गए, फिर ये ऊपर और घूम जाएंगे, तो या तो सी होगा या फिर डी। अब देखो इधर ये कैसे घूम रहा है, त्रिभुज और ऋण, ये माइनस था, तो ये इस दिशा में घूम गया, माइनस इधर आ गया, त्रिभुज इधर आ गया, फिर अब त्रिभुज इधर आएगा, माइनस इधर, तो अब अगली बार त्रिभुज इधर आ जाएगा, माइनस इधर, ठीक है, तो त्रिभुज इधर माइनस इधर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट है गाइज, अब आपको दिया है, देखिए पहले में इसने क्या दे दिया, एक 6 भुजाओं वाली आकृति दी, अगले में 6 भुजाओं की आकृति के बीच में उसने क्या कर दी, स्टिक्स रख दी है, भुजा के बीच में जा रही है। अगला आयत है यहाँ पर, तो देखो ऐसा आकृति कौन सी है, या तो बी होगा या डी। अब जो तिल्लियाँ हैं, ये जो स्टिक्स हैं, ये बीच में जानी चाहिए भुजा की, तो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर इसके कोनों में जा रही हैं। नेक्स्ट 88 क्वेश्चन गाइज, ये देखिए इस पर डाउट है, क्यों, यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो इसने क्या किया, इसको यहाँ ले गया और इसको यहाँ ले गया, ठीक है, यही किया है, आप देख लो, और इधर क्या किया इसने, इनको रिवर्स तो किया, साथ में उल्टा कर दिया, पर अब अगर आप यहाँ देखोगे तो ये चीज़ें यहाँ पर आनी चाहिए थी, ये चीज़ यहाँ पर आती और ये चीज़ यहाँ पर, ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर है ही नहीं, तो ये क्वेश्चन या तो रॉन्ग होगा, ठीक है, इस पर ऑब्जेक्शन उठ सकता है। नेक्स्ट है, नीचे श्रृंखला के अगले 2 पद ज्ञात कीजिए, ABCDEF, तो इसमें किया क्या है गाइज, जिसने पहले एक लेटर छोड़ा, उसके बाद 2 छोड़ा, फिर 3, फिर क्या 4, तो 1 फिर 2 फिर 3, अब 4 छोड़ दो, जे के बाद IJKL, ठीक हो गया, कितने छूट रहे गाइज देख लो, ए के बाद ये हो जाएगा आपका, ए के बाद बी छूट गया, सी के बाद आपका DE छूट गया, फिर अगला एफ के बाद GHI छूटा 3, तो अब जे के बाद 4 छोड़ दोगे, ठीक है, जे के बाद तो KLMN छोड़ोगे तो O आएगा, तो O ऑप्शन 2 में है, O और U, तो O के बाद 5 अक्षर छोड़ दो, PQRST, 5 छोड़ोगे तो U, तो OU, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात के समान है, तो भूकंप क्या है, इसके समान है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बस स्टैंड से दिल्ली के लिए बस हर 30 मिनट में निकलती है, पूछताछ खिड़की पर क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि बस 10 मिनट पहले जा चुकी है और अगली बस 9:35 पर जाएगी। अब ये बताओ 9:35 पर अगली जाएगी, तो पहली कब गई होगी, 9:05 पर, और वो कह रहा है कि 10 मिनट पहले बस गई है, तो इसमें 10 जोड़ दोगे ना, तो 9:15 पर वो बता रहा होगा कि अब जो अगली बस, मतलब जो बस जा चुकी है वो 10 मिनट उसे हो चुके हैं,
तो 9:15। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है, नेफ्थलीन का संबंध ऊनी वस्त्र से उसी तरह है जैसे नेफ्थलीन ऊनी वस्त्रों से बचाता है, तो एंटीबायोटिक्स बताना है। ठीक है गाइज, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है बट रोगाणु होना चाहिए इसे। ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए गाइज। नेक्स्ट है, निम्न प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में समान है जबकि चौथा अलग है। देखो, तांबा, जस्ता, जिंक कहते हैं जिसे, एल्यूमिनियम, ये तीनों क्या है? हमारी पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं और धातुएं हैं। पीतल जो है मिश्र धातु है। ठीक हो गया, 2 धातुओं से मिलकर बनी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें अलग हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, हिंदी एच, अंग्रेजी ई और संस्कृत एस को दिखा रहा है। 1000 व्यक्तियों ने सर्वेक्षण में भाग लिया, तो आपसे पूछ रहा है 3 भाषाओं को जानने वाले और संस्कृत नहीं जानने वाले व्यक्तियों का अनुपात। अच्छा, तीनों भाषाओं को कितने लोग जानते हैं? 100 लोग। अपॉन संस्कृत को इतना वाला पार्ट जानता है, तो कितना नहीं जानता? 200, 200, 400 और एक 500, 540। 0 से 0 काट दो, 2 पंचे 10, 2 से ये 27, तो 5:27। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा गाइज? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में चौथे स्थान पर होगा? तो देखो, ELECT तो सब में है, उसे छोड़ दो। उसके बाद ओ, तो पहले स्थान पर हो जाएगा ये। फिर आर, ELECT के बाद यहाँ आर है, यहाँ आर है, फिर यहाँ आई है, यहाँ ओ है। ठीक है, आर ओ, तो ये दूसरे पर हो जाएगा गाइज, ELECT आर। अच्छा, आर के बाद आई है, तो ये दूसरे स्थान पर हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा? ELECT आर ओ, यहाँ भी है, तो ये हो गया तीसरे पर, ये हो जाएगा आपका चौथे स्थान पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, NOT शब्द के किसी भी 2 वर्णों का प्रयोग करके अंग्रेजी के कितने सार्थक अंक बनाए जा सकते हैं? तो सार्थक शब्द बनाने हैं, 2 का यूज कर सकते हो। तो एक तो NO बन जाएगा, एक ON बन जाएगा और एक TO। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पार्किंग स्थल में 36 वाहन एक पंक्ति में पार्क किए गए हैं। पहली कार के बाद एक स्कूटर है, मतलब ये कह रहा है पहले कार है तो फिर एक स्कूटर। ठीक है, फिर उसके बाद कार दूसरी है तो 2 स्कूटर होंगे, फिर कार तीसरी होगी तो 3 स्कूटर होंगे, फिर कार चौथी होगी तो कितने स्कूटर होंगे? 4। इसी तरीके से बोल रहा है पंक्ति के दूसरे आधे भाग में स्कूटरों की संख्या कितनी होगी? तो कितनी होगी गाइज? ये 16 होनी चाहिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट है, उस संख्या का पता लगाएं जो खुद में 13 बार जोड़ने के बाद 112 देती है। तो खुद में अगर उसे 13 बार जोड़ दें तो मतलब 13 की गुणा करनी है कुल मिला के, तो 112 आना चाहिए। तो 9 तियाँ 27, ये नहीं आ सकता। 8 तियाँ 24 नहीं आएगा, 13 सत्ते भी नहीं होगा, तो ये तो कोई होगा ही नहीं। ठीक हो गया, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, आपको अलग आकृति चुननी है। तो देखो, अलग आकृति यहाँ पर देखो, ये 4 भुजाओं वाली बंद आकृति है। ठीक है, ये उसके बाद मतलब आप ये कह सकते हो इसमें कॉर्नर्स हैं, इसमें भी कॉर्नर्स हैं, इसमें भी आपके कॉर्नर्स हैं, बट इसमें कोई भी कॉर्नर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 का क्वेश्चन बोल रहा है गाइज, देखिए 100 में होना चाहिए आपका। अगर हम यहाँ देखें तो किसी का भी जो फेसेज है, ये फेसेज एक दूसरे के साइड ओपन नहीं हुए हैं। ठीक है, यहाँ भी आप देख लो चाहे, बट ऑप्शन नंबर ए में आपका क्या है? फेसेज जो है एक साथ ओपन हो रहे हैं। ठीक हो गया, एक ही साइड को है मतलब, तो ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। तो ये थे गाइज हमारे 100 क्वेश्चन रीजनिंग के भी क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। तो गाइज अगर वीडियो को आपको अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप अपना स्कोर कमेंट करके बताइए। आई होप कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।